हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको इसमें कराने वाली हूँ अजंता चैप्टर की महत्वपूर्ण व्याख्याएं। इसके लेखक है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है, हिंदी गद्य में ये लास्ट चैप्टर रह गया। आपको 4 ही चैप्टर पढ़ने हैं। मित्रता वाला शुक्ल का जो है ममता जयशंकर प्रसाद का, और भारतीय संस्कृति राजेंद्र प्रसाद का जो मैंने आपको कल ही करवाया था, और ये लास्ट है अजंता भगवत शरण उपाध्याय का। ठीक है, तो इनकी आपको मैं ट्रिक बता रही हूँ पहचानने की। बाकी के 2 क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ से मिल ही जाएंगे। बस संदर्भ आपको पहचानना होता है कि ये चैप्टर कौन सा है और इसके लेखक कौन से हैं। रेखांकित तो आप लिख ही दोगे, जो यहाँ पे अंडरलाइन है मैंने अच्छे से आपको करवा रखा है। तो आप कैसे पहचानोगे? देखो, जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहाड़ काटा है। तो भारतीय संस्कृति में पहाड़ एक बार आया था व्याख्या में, तो वहाँ पर नैतिक सामूहिक वाली बातें थी और पहाड़ काटने की बात नहीं थी वहाँ पे। यहाँ पे पहाड़ काटा है ना, गुफाएं बनाएगी ना जनता की, तो ध्यान रखना पहाड़ काटा है। तो ये चैप्टर कौन सा? अजंता वाला है। उसमें कहीं एक बार पहाड़ आया है संस्कृति में, तो नैतिक सामूहिक ये वाले वर्ड मिलेंगे, तो वो भारतीय संस्कृति वाला चैप्टर है। ठीक है, उसमें पहाड़ काटने की बात नहीं की गई है। तो इससे आप पहचान लोगे। भगवान बुद्ध की बातें हो, अजंता गुफाएं, पहाड़ काटा है, चित्र बनाए हैं, ये सब आए तो चैप्टर अजंता है। ठीक है, अब फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं। संदर्भ आप वैसे ही लिखेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या जो इसमें अंडरलाइन है, ये क्वेश्चन है। कौन कौन से उपाय किए हैं, क्या चीज़ आज हमारी विरासत बन गई है, जनता की गुफाओं के निर्माण का उद्देश्य क्या रहा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के अजंता नामक पाठ से लिया गया है। यहाँ पे लिया गया करेंगे। इसके लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं। ये आप अलग कलर से हाईलाइट करेंगे एग्जाम में, चैप्टर का नाम और लेखक का नाम इस तरह से लिखते हैं हम। यहाँ पे भारतीय संस्कृति हो तो ये लिख देंगे राजेंद्र प्रसाद। संदर्भ आपको सेम ऐसे लिखना है, बस चैप्टर का नाम और लेखक का नाम बदल जाएगा। ठीक है, और आंसर देख लेते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या आपको इसमें गद्य में कुछ नहीं करना, जो जो जैसा लिखा है वैसे आप लिखेंगे। लेखक कहना चाहता है कि वाक्य पूरा। काव्य में आपको थोड़ा बहुत बना के लिखना पड़ता है, जैसे मैंने आपको करवाया था कल वाले में, रामनरेश त्रिपाठी की स्वदेश प्रेम कविता बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आती है, देख लीजिएगा उसको। तो जो अंडरलाइन है बस ये आपको लिख देना है। ठीक है, जहाँ जहाँ पे है आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। 3 क्वेश्चन पूछता है वो, संदर्भ 2 नंबर का, 2 नंबर का रेखांकित, तो 1 क्वेश्चन इसमें से पूछ लेगा, कुछ भी जो आप पढ़ के ईजिली दे लेंगे। अब इनके आंसर देख लेते हैं। इंसान की खूबियों को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए आदमी ने कौन कौन से उपाय किए हैं, क्या चीज़ आज हमारी विरासत बन गई है, अजंता की गुफाओं के निर्माण का क्या उद्देश्य रहा है। इंसान की खूबियों की कहानी सदियों तक आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए आदमियों ने क्या चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, ताड़ों से ऊंचे, धातुओं से चिकने पत्थर के खंबे खड़े किए, तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के मोती बिखेरे। ठीक है, ये सब लिखा हुआ है, दिखाती हूँ आपको, कुछ भी रटना नहीं है। देखो, संदेश खोदे, ताड़ों से ऊंचे, धातु से चिकने पत्थर के खंबे खड़े किए, ठीक है, और मोती बिखेरे। यहाँ तक आ गया कि नहीं आ गया? इसमें कुछ भी आपको रटना नहीं है, बस देख के लिख देना है। मनुष्य की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को आधार बनाकर उसका ज्ञान सदियों तक आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से अजंता की गुफाओं का निर्माण किया। ये इसका उद्देश्य रहा है कि सभ्यता संस्कृति आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे, इसीलिए उन्होंने ये सब किया था। विरासत क्या क्या बन गया, तो ये भी आपको वहीं से मिल जाएगा, सेम वही लाइन है, मोती आज हमारी विरासत बन गए। ये आंसर हो गया। दूसरी व्याख्या है, पहले पहाड़ काट कर उसे खोखला कर दिया। देखो, पहाड़ काटने की बात आ रही है, तो अजंता चैप्टर हो गया क्लियर। खंबे आ गए, इसमें खंभों की बात होगी, दीवारें हैं, चित्र हैं रंग बिरंगे, दीवारें आ गई तो आप समझ जाएंगे चैप्टर कौन सा, अजंता है, और सारी इंपॉर्टेंट है। ये संदर्भ वही सेम रहेगा। ठीक है, पाठ का नाम लेखक का नाम से पूछा जाता है। ये क्वेश्चन है रेखांकित अंश का, जो अंडरलाइन है यही आपको लिख देनी है रेखांकित अंश में। लेखक कहना चाहता है कि प्राण फूंक दिए यहाँ तक। पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया है, वही चित्रकारी करके। तो संदर्भ और रेखांकित तो वैसे हो जाएगा सेम। नेक्स्ट है, पहाड़ों में गुफाओं की रचना करने के उपरांत का मतलब बाद, उनकी दीवारों और खंभों को सजीव चित्रों के द्वारा जीवंत बनाया गया, गुफाओं की रचना करके। ठीक है, जीवंत का मतलब उसमें प्राण फूंक दिए। गद्य की व्याख्या 6 नंबर आप इजीली ले आएंगे, कुछ भी नहीं है, बस पहचानना होता है, इसमें संदर्भ मेन होता है, बाकी आप इजीली कर लेंगे। कितना जीवन बरस पड़ा इन दीवारों पर, दीवार आ गया ना, कहानी, चित्र, ये सब वर्ड अजंता चैप्टर के हैं। ये ट्रिक है, मैंने सभी चैप्टर की आपको करवाई है। इसमें देखो, बुद्ध, भगवान बुद्ध की भी बातें आ रही है ना, तो चैप्टर कौन सा है? अजंता है। यही व्याख्या है, इंपॉर्टेंट है।
संदर्भ वही सेम रहेगा, रेखांकित जो अंडरलाइन है वो आपको लिख देना है सेम वैसा ही, ठीक है। देखो बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, ये अंडरलाइन है, ये सब आपको लिख देना है। क्रूरता भय की, दया और त्याग की, जहाँ बेरहमी है वहाँ दया का भी है, समुद्र उमड़ पड़ा है, पाप है वहाँ क्षमा का श्रोता फूट पड़ा है। राजा और कंगले, बिलासी और बिच्छू, नर और नारी, मनुष्य और पशु, सभी कलाकारों के हाथों सिरजते चले गए हैं, ठीक है। यहाँ तक लिख देंगे पूरा। अजंता में जाकर देखे, देखो यहाँ पे तो अजंता भी बढ़ा के अजंता में जाकर देखे, तो इजीली आप पहचान लोगे चैप्टर अजंता है। ये तो सेम क्वेश्चन है, संदर्भ और व्याख्या। थर्ड, दीवारों पर बने चित्र किन किन से संबंधित हैं? ये कलाकार के हाथों क्या सृजते चले गए, अभी मैंने आपको लाइन पढ़ा बिल्कुल पढ़ के दिखाई थी, वही आपको सेम लिख देना है इसमें। कलाकारों ने किसके जीवन का चित्रांकन किया है? तो बुद्ध के जीवन का, भगवान बुद्ध के, ठीक है। तो इसका आंसर आपको लिखना है, अजंता की गुफाओं की दीवार पर बने चित्रों के विषय पशु पक्षी, राजा, रंग, बिलासी, भिक्षु, नर नारी, ये सब उसमें लिखा हुआ है। दया, क्रूरता, भय, पाप, क्षमा आदि विचारों का वर्णन किया गया, सब कुछ लाइन में लिखा मिलेगा पेपर में, देख के आपको लिख देना, इजीली से लिख देंगे आप। ये बहुत इजी होती है गद्य की व्याख्या, काव्य में थोड़ा सा आपको करना पड़ता है। कलाकार के हाथों अजंता की दीवार पर राजा, कंगले, बिलासी, अभी देखो पढ़ के दिखाया था मैंने, सिरजते चले गए हैं। और किसके जीवन का चित्रांकन हुआ है? बुद्ध के जीवन का। तो इजीली आप कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट मैंने आपको दिखा दी है। यही 4 चैप्टर आपको गद्य में पढ़ने हैं, ठीक है। और मैं आपको सेपरेट वीडियो संडे तक प्रोवाइड करवाऊंगी, उसमें आपको गद्य का, काव्य का, संस्कृत का फिर से बता दूँगी क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। और पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाकर जितना करवाया सब कुछ कर लो। जो मैं आपको सेपरेट वीडियो बताऊंगी उसमें भी वही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, देखना, क्योंकि मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करवाया, जो पेपर में आता है वही करवाया, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी है, पूरा करवा दूंगी। और इसके बाद ऐसे भी करवाने हैं, तो जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। रिस्पांस अच्छा नहीं मिलता, बस 20-30 बच्चे देखते हैं, ठीक है। तो बस जितना रिस्पांस मिलेगा उतना ही मेहनत करने का मन करता है। बहुत बिजी शेड्यूल होता है, फिर भी मैं इतना आपके लिए करती हूँ, तो बस आपको ये करना है, वीडियो शेयर करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।